Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करेंगे ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड फ्रॉम ऑक्जेलिक एसिड। तो आप कैसे बनाएंगे इसको हम देख लेते हैं। तो भाई मेरे पास में क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड COH सिंगल बॉन्ड COH है, और उससे बनाएंगे हम फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड क्या है, HCOOH है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, ऑक्जेलिक एसिड से, ये मेरे पास क्या है ऑक्जेलिक एसिड है, और इस ऑक्जेलिक एसिड से मुझे बनाना है क्या, फॉर्मिक एसिड। हमने सबसे पहले रिएक्शन करा दी किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। तो CH2OH है, फिर सिंगल बॉन्ड CHOH है, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। तुमको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये COOH ग्रुप है और ये कैसा है, अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H, और ये कंपाउंड बन जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2। अब देखना CH2O हो गया, OH अच्छा यहाँ से निकला, H यहाँ से देखना CH2OC, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा OC डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, OOC हो गया OOC, ठीक। और फिर यहाँ से लग जाएगा COOH। इसको हम नाम देंगे ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट, ये बन जाएगा। अब देखिए एक ही कार्बन पे दो अगर COH है या दो OH है तो ये सब अनस्टेबल होते हैं। तो अगर आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर CO2 निकल जाती है, तो यहाँ से फट से क्या होगा, CO2 निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, CO2 निकलेगी। अब जो CO2 निकलती है वो एक्चुअल में इस फॉर्मेट में निकलती है, ये वाली, ठीक। तो यहाँ से क्या निकल गया, CO2 निकल गई, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH2OH, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CHOH, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2COH। अब हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जैसे हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, H यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से ये फॉर्मिक एसिड बना देगा, और प्लस जो होगा ग्लिसरॉल वैसे ही का वैसा आ जाएगा। एक्चुअल में ग्लिसरॉल जो होता है वो यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। ग्लिसरॉल जो होता है वो ऐसे कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, इसीलिए आपको रिएक्शन के लास्ट में आराम से मिल जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बना लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल से आपको फिनोप्थिलीन बनानी है। तो देखिए फिनॉल से फिनोप्थिलीन बनानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है, देखिए अगर हम यहाँ पर OH लगा दें तो ये थैलिक एसिड हो गया, थैलिक अम्ल कहलाता है। बट हमको इसका एनहाइड्राइड लेना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका वाटर निकाल दिया और हमने इसका बना दिया क्या, एनहाइड्राइड बना दिया। तो मेरे पास ये हो जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये कंपाउंड मेरे पास बन गया क्या, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक। इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हमने कर दी किसके साथ में, फिनॉल के साथ में। तो हमने फिनॉल के साथ रिएक्शन की, दो मॉलिक्यूल इसके लगेंगे, तो यहाँ से H इसका पैरा और ये OH। इसी तरह से एक मैंने फिनॉल और ले लिया, यहाँ पर ये OH और ये क्या हो जाएगा H। अब यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा। H2O निकल रहा है तो इसका मतलब समझ में आता है कि भाई मैंने क्या किया, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन की, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हो गई, यहाँ से H2O निकल गया। अब कंपाउंड जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो जरा देख लो भैया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये इस तरह से। अब मैं एक यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, एक यहाँ पर लगा रहा हूँ, देखिए दोनों अगल बगल लगे हुए हैं तो यहीं पर लगा रहे हैं। अब क्या क्या हुआ जरा देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर ये क्या है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। उसके बाद में ये O है, ठीक। और फिर यहाँ पर देखिए ये C आ गया, ठीक। ये C इस O से लगा, अब इस वाले C से दो, ये वाला देखिए डबल बॉन्ड जो था उससे दो ये लग गया, तो दो रिंग लग गए। तो एक रिंग जो है वो ये फिनॉल लग गया इस तरह से, और यहाँ पर OH, और एक रिंग में ये लग गया और इस तरह से OH। पैरा पोजीशन पे ही OH लगे हैं, पैरा पोजीशन पे OH लगे हैं, इसके पैरा हाइड्रोजन यहाँ से निकले। यही कंपाउंड जो होता है वो कहलाता है क्या, फिनोप्थिलीन, ठीक है ना। तो मैंने एक आसान लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अगला कह रहा है कि फिनॉल से आपको बेंजोक्विनोन बनाना है। तो देखो फिनॉल क्या है, तो फिनॉल आपको समझ में आ रहा है कि जब आप फिनाइल पे ऑल लगा देते हैं, यानी ये फिनाइल है और इसके ऊपर ऑल लगा दिया तो ये बन जाता है क्या, फिनॉल बन जाता है, ठीक। उससे बेंजोक्विनोन बनाना है। तो बेंजोक्विनोन क्या है, तो बेंजोक्विनोन कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है, ये कहलाता क्या है, बेंजोक्विनोन। तो तुमने किया क्या, तुमने एक्चुअल में फिनॉल का ऑक्सीकरण कर दिया। तुमने किया क्या कि तुमने फिनॉल का ऑक्सीकरण कर दिया, और फिनॉल का ऑक्सीकरण कर दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में।
हम ज़्यादातर केस में यहाँ पर Na2Cr2O7 के साथ में H2SO4 यानी कि एसिडिक Na2Cr2O7 लेते हैं और उसके साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसका ऑक्सीकृत कर देता है और ये बेंजोक्विनोन में बदल देता है।